अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। आज कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंदिरा पार्क के पास पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए एहतजाज किया गया है। इस मौके पर एहतजाज करने वालों में मोहम्मद अली शब्बीर, उस्मान मोहम्मद खान, सैयद ख्वाजा पाशा और दूसरे मौजूद थे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। అభివృద్ధి ఇండస్ట్రీలు తీసుకొచ్చారు। ఈనాడు బీజేపీ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ప్రైవేట్ వ్యవహారీకరణ చేసి రైతులను వెన్నంటూ వరుస్తున్నారు। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారానే ఈ రోజు రాష్ట్రం రేపు రాబోయే 2023లో రేవంత్ అన్న గారి నాయకత్వంలో అటు సోనియా గాంధీ గారు చూడు అయిన తర్వాత ఇది రెండో కార్యక్రమం। ఒకటి అన్ని నిరంకుశ పాలన ఉందని చెప్పి భారతదేశం విభిన్న మతాలతో విభిన్న కులాలతో ఉన్న ఈ భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి ఇండస్ట్రీలు తీసుకొచ్చారు। ఈనాడు బీజేపీ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ప్రైవేట్ వ్యవహారీకరణ చేసి రైతులను వెన్నంటూ వరుస్తున్నారు। ఇబ్బందులు పడతా ఉంటే బీజేపీ మోడీ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इंदिरा पार्क धरना चौक के पास जमा हुए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में जितना रॉकेट आसमान में तेजी से नहीं जाती है उतना तेजी से महंगाई जा रही है और महंगाई बढ़ते जा रही है। आज हम कांग्रेस के तमाम तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्कर्स लीडर्स सब यहाँ पे जमा हुए हैं। पुलिस सबको हर जगह पे रोक रही है तो भी आज समंदर बना हुआ है यहाँ पे सरों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आवाज की आवाज उठाने के लिए। हम आवाम से भी यही गुजारिश करते हैं कि हम आपकी आवाज उठाते हैं, आप हमारा साथ दीजिए और ऐसे धरनों में बराबर आइए। ये जमहूरियत का खतल है, हमको जगह जगह अरेस्ट कर लिया जा रहा है। प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार दिन ब दिन रेट कितने बढ़ाते हुए, चाहे दाल का रहो, चावल का रहो, तेल का रहो, पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा हो गया। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएंगी तो लामाला हर वो चीज़ महंगी हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे कांग्रेस की जानिब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम राजभवन का घेराव करेंगे और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ग्रैंड सक्सेसफुल जा रहा है। आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि इन महंगाखोरों के लिए आप लोग आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय तेलंगाना। राहुल गांधी राहुल गांधी आज हम लोग इंदिरा पार्क में हैं। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम है राजभवन। ये जो नाइंसाफी कर रहे हैं मोदी हुकूमत चाय वाला, जो पेट्रोल और डीजल के बारे में, दाल के बारे में आवाम को लूट रहे हैं, ऊपर चाय वाला नीचे दारू वाला मिलकर लूट रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर है, हमारे उस्मान मोहम्मद खान, निजाम भाई, समझ भाई, हमारे पूरे मौजूद है। इंशाल्लाह हम సంవత్సరాల సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్నటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులను చూసింది। నువ్వెంత నీ విషయాలంతా యనమల రేవంత్ అన్న నాయకత్వంలో దండైకదినం। అందుకే ముఖ్యమంత్రి బాలే తెగ మంచి పాకు हमारे सदन की सदारत में हम काम करेंगे और डरिए घबराइए नहीं। हुकूमत के घुटनों टेकने पर मजबूर करेंगे। ఆనాడు రాజీవ్ గాంధీ గారు తెచ్చిన కంప్యూటరే ఈ విధంగా మనం చెప్పుకుంటూ పోతే పరిపాలించిన రోజులే। కానీ బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తారు 7 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ ఏం చేసిందని చెప్పి దిక్కుమగలి మత్తులకెంచి లేవలేని కేసీఆర్ ఆయన అంటాడు కాంగ్రెస్ ఆయన కొడుకు చిన్న ఒక అమెరికాలో చదువుకొని వచ్చి రాజకీయం తెలియనివాడు కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది అంటాడు। అరే బాబు నీకు తెలియకుండా। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी,
फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।